हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको फॉन्ट ब्लॉक के बारे में विस्तार से बताया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कोई भी मैटर टाइप कर रखा है तो उसमें हम पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका अलाइनमेंट चेंज करते हैं, कैसे बुलेट्स वगैरह लगाते हैं, कैसे हम लाइन की स्पेसिंग बढ़ाते हैं। ये सारा कुछ आज हम विस्तार से जानेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। तो व्यूअर्स, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को ओपन कर लिया है। आज जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं वो है होम टैब के अंदर ये वाला एरिया, पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। इसमें हम सारे ऑप्शंस को आपको एक एक करके बताएंगे। तो नीचे ये जो अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो अलाइनमेंट के द्वारा किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम अलाइन करते हैं लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। तो कैसे करते हैं इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इस हेडिंग को सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसे हमें सेंटर में लेके जाना है। तो इसके लिए यहां पर ये सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी हमने हेडिंग को सिलेक्ट की थी वो हेडिंग सेंटर में आ गई है। अगर इसी हेडिंग को हमें राइट साइड में ले जाना है तो इसके लिए यहां पर राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर इसे हमें लेफ्ट में ले जाना है तो यहां पर हम इस लेफ्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको सेंटर में करना है तो इसके लिए शॉर्टकट भी है। अगर आप यहां पर कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हैं तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये काम होता है अलाइनमेंट का। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है इसमें जस्टिफाई। ये भी हम अलाइनमेंट के लिए ही यूज करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में लेफ्ट साइड में जो लाइंस हैं वो एक बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में है, बिल्कुल सभी लाइनें एक समान दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखें तो कोई लाइन छोटी है, कोई थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसा ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है उसी तरह से राइट साइड से भी हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहां से यहां तक ये हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करें यहां पर जस्टिफाई ऑप्शन पर। तो ये देखिए ये पैराग्राफ लेफ्ट से तो था ही, राइट साइड से भी उसी तरह से एक सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया है। अब कोई भी लाइन ना छोटी है ना बड़ी है, एक जैसी हमें दिखाई दे रही है, सारे के सारे वर्ड्स, सभी के सभी लाइंस। तो ये काम होता है जस्टिफाई का। व्यूअर्स, जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ जे। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है इसमें लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का काम होता है सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ का लाइन का स्पेस कम या ज्यादा करना। तो जैसे हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, अब इस पैराग्राफ की हमें लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाना है तो यहां हम क्लिक करेंगे। इस पैराग्राफ का हमें लाइन का स्पेस करना है डबल का या ट्रिपल का। तो आप देख रहे हैं जिस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया था उनमें लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई है। अगर इसे हमें कम करना है तो आप यहां से इस तरह से ये कम कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है इस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो लाइन के बीच का स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इनके लाइन का स्पेस आपको डबल का करना है तो कंट्रोल के साथ आप 2 प्रेस करते हैं तो डबल लाइन का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो सिंगल लाइन का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 5 का यूज करते हो तो 1.5 का स्पेस हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, इनके माध्यम से भी आप लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, इसी ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ के स्पेस को हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। कैसे? अभी ये देखिए हमने पूरे पैराग्राफ को या कहें कि पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। आप हर पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस देख रहे हैं। तो ये स्पेस पैराग्राफ से ऊपर का भी हो सकता है या नीचे का भी हो सकता है, यानी आफ्टर भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकते हैं। तो ये स्पेस अभी हम इन दोनों में से हटा दें। यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया
तो ये देखिए सभी के सभी पैराग्राफ के जो स्पेस थे वो हट गए हैं, पूरा का पूरा अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा एक ही टेक्स्ट है। तो इन्हें हम फिर से पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहीं पर आप जाएंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी जो भी पैराग्राफ है उसके ऊपर का स्पेस चाहिए तब आप इसका यूज करेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का। और अगर आपको स्पेस पैराग्राफ के बाद में चाहिए तो आप इसका यूज करेंगे। तो यहां पर हमने इस बाद वाले को ले लिया है, तो इस तरह से इस पैराग्राफ के बाद में ये स्पेस आ गया है, इस पैराग्राफ के बाद में ये स्पेस आ गया है, इस पैराग्राफ के बाद में ये स्पेस आ गया है। तो ये काम होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। अगला ऑप्शन है व्यूअर्स, अगर आपको पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहां पर यूज करेंगे शेडिंग का। शेडिंग पर आप यहां पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहां कई तरह के कलर दिए हुए हैं, जिस कलर में भी आप पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस कलर को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहां पर इस पैराग्राफ का कलर ये वाला दे दिया है, इसी तरह से हमने दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया और यहां पर हमने यहां दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से आप अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग कलर दे सकते हैं। इस तरह से अगर ये कलर आपको एक साथ हटाना है या किसी पर्टिकुलर का हटाना है तो उतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर उसी पॉइंट पर क्लिक करके यहां नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे कलर हट जाएंगे। अगला ऑप्शन है यहां पर बॉर्डर्स का। जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहां पर हम बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और यहां से हम ये ऑल बॉर्डर लेते हैं तो हर लाइन में ये आप देख रहे हैं कि बॉर्डर लग गया है। और अगर ये बॉर्डर आपको हटाना है तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे और यहां नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो जैसा था उसी तरह का हो जाएगा। जब हम टेबल वाले ऑप्शंस बताएंगे वहां पर इस ऑप्शन को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं ऊपर वाले ऑप्शंस जो कि बुलेट्स से रिलेटेड हैं। व्यूअर्स, जो भी मैटर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने यहां से यहां तक ये सारे के सारे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्ट करने के बाद अब इनमें हम बुलेट्स लगाना चाहते हैं। बुलेट्स होते हैं जब हमें कोई नंबरिंग टाइप का करना होता है या हेडिंग बाय हेडिंग हमें कोई चीज को समझाना होता है, तब वहां पर हम बुलेट्स का यूज करते हैं। ये बुलेट्स सिंबॉलिक हो सकते हैं या न्यूमेरिक टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर पहले आप क्लिक करेंगे तो ये सभी सिंबॉलिक बुलेट्स आपको दिखाई देंगे। तो जो भी बुलेट्स आप इसमें से लेना चाहते हैं, जैसे हमने ये बुलेट्स लिया तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, ये हेडिंग बाय हेडिंग यहां पर ये बन गई है हर पैराग्राफ में। आप आगे भी अगर आप देना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके यहां पर आप, जैसे आपने ले लिया नेम, आपने ले लिया एड्रेस, आपने ले लिया सिटी, तो आप ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग बना सकते हैं। अगर ये बुलेट्स आपको बदलना है तो आप फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां से आप दूसरे बुलेट्स को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जहां जहां हम कर्सर ले जा रहे हैं जिस तरह के बुलेट्स पर, वही बुलेट्स उसमें इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था उसमें। तो ऐसे आप बुलेट्स लगा सकते हैं। जहां से हम बुलेट्स लगाते हैं वहीं से हम हटा भी सकते हैं। अगर हम यहां पर फिर से क्लिक कर देते हैं तो सारे के सारे बुलेट्स ये हट जाएंगे। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है, इसमें ये भी बुलेट्स के लिए है लेकिन यहां पर सारे के सारे बुलेट्स आपको नंबर टाइप के मिलेंगे। यहां अलग अलग तरह के नंबर्स हैं। अगर आप इसको लेते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह के बुलेट्स में लग जाएगा। यहां पर भी ये नंबर फॉर्मेट में है लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आपको रोमन में चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, ये रोमन बुलेट्स लग जाएंगे। ABCD में लेना है तो यहां पर ले सकते हैं और इसी तरह से ये अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं जो आप यहां से ले सकते हैं। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये काम होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। व्यूअर्स, अगला है मल्टी लेवल लिस्ट। व्यूअर्स, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज होता है जब हमें हेडिंग की कोई सब हेडिंग बनानी हो और उसकी भी कोई सब हेडिंग बनानी हो, तब यहां पर हम मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट्स का हम यूज करते हैं। तो जैसे मल्टी लेवल बुलेट्स को हम लगाना चाहते हैं तो हमने यहां पर एक टेक्स्ट तैयार किया हुआ है। हमने यहां पर नेम, एड्रेस और सिटी लिया हुआ है और एक टैब प्रेस करके ये आप इस तरह से यहां हमने
एक टैब प्रेस करके ये टाउन लिख दिया है, उसी के नीचे प्लेस लिख दिया है। अब यहां पर भी एक और टैब प्रेस करके रूरल और अर्बन यहां पर लिख दिया है। अब इस पूरे टेक्स्ट को हम यहां पर सिलेक्ट करें तो ये एक मेन हेडिंग है, इसकी ये सब हेडिंग है और इसकी भी ये सब हेडिंग है। तो यहां पर हम मल्टी लेवल बुलेट्स में किसी भी एक टाइप का चूज करते हैं, जैसे हमने यही पहला वाला टाइप यहां पर चूज किया। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो मेन हेडिंग यहां पर 1 2 3 आ रहा है और उसकी सब हेडिंग है उसमें आप ए बी को देख रहे हैं और उसकी जो एक और सब हेडिंग है तो उसमें आप रोमन में 1 और 2 को देख रहे हैं। इस तरह से आप जितने भी यहां पर लगाते जाएंगे तो ये इस तरह से लगते जाएंगे। तो इस तरह से हम यूज करते हैं मल्टी लेवल बुलेट्स को। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है इसमें डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले यहां पर हम इंक्रीज इंडेंट को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब यहां पर हम इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करें तो ये देखिए जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया था वो थोड़ा आगे से आ गया है। अगर एक बार और करते हैं तो ये आधा इंच और आगे आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ में ये इंडेंटिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमने इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट किया और यहां पर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक किया तो इस तरह से ये इसमें भी ये इंडेंट आ गया है। अगर इस इंडेंट को आपको हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम यहां डिक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहां था वहां पर ये पहुंच गया है। तो ये काम होता है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है शो एंड हाइड इंटर स्पेस। तो अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह के जो साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहां पॉइंट का निशान देख रहे हैं, इस तरह का ये पॉइंट का निशान देख रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि यहां पर आपने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस दे रखा है। और अगर आप इस तरह का साइन देख रहे हैं तो ये एंटर को इंडिकेट करता है कि यहां पर आपने एंटर प्रेस किया हुआ है। कभी कभी हमें दिक्कत आती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां से ये पैराग्राफ अलग है कहां से नहीं है, तो हम इसी तरह से उसको देख सकते हैं। या हम ये देखना चाहते हैं कि इस स्पेस हमने कहां पर एक्स्ट्रा दे रखा है तो ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स से हम पहचान लेते हैं कि हमने कहां पर एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है। जैसे यहां पर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं तो ये देखिए 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये सभी के सभी हमको हाइड करना है तो आप इसको सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे स्पेस पॉइंट्स हट गए और वो एंटर वाला साइन दिखाई दे रहा था वो भी हट गया है। तो व्यूअर्स, ये थे पैराग्राफ के ऑप्शंस। इनको आप यूज करिए और अपने डॉक्यूमेंट को और बेहतर तरीके से सजाइए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।